हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के दो मेथड किए हैं। पहले सबसे पहले हमने किया था बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व किया था। फिर उसके बाद कल हमने एक और मेथड किया था बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है मींस कोई भी सेकेंड डिग्री इक्वेशन है, उसको हमने स्क्वायर कंप्लीट करके इक्वेशन सॉल्व किए थे। आज हम उसी का नेक्स्ट मेथड करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेकर चलते हैं, सपोज कंसिडर अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम ये इक्वेशन कंसिडर करते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ये हमारी जनरल इक्वेशन है। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसी टाइप की होगी जहां पर हमारे पास a b c क्या होते हैं, a b c आर रियल नंबर्स एंड a शुड नॉट बी 0। a 0 नहीं होता ना, क्यों नहीं होता a 0? क्योंकि अगर a 0 हो गया इसका मतलब सेकेंड डिग्री टर्म ही नहीं है, फिर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थोड़ा ना हुई, वो तो हमारी लीनियर इक्वेशन हो गई। ठीक है, अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारे पास क्या मेथड होता है, यहाँ से हम x कैसे निकालते हैं। x के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का रूट बाय 2a। इसको हम बोलते हैं दिस इज आर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। यहां से हमारे पास, अब देखो जब भी सेकेंड डिग्री इक्वेशन कोई होती है, सेकेंड डिग्री इक्वेशन में हमारे पास दो रूट्स आते हैं हमारे पास। तो हमारे दो रूट्स क्या आए, एक रूट आया माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac का रूट बाय 2a, और दूसरा रूट हमारा बीटा आया माइनस बी माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का रूट बाय 2a। ठीक है, तो इस जो ये वाला मेथड है, इससे हम x की वैल्यू निकालें, इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। दिस इज आर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्लियर है? अच्छा, अब जो हमने ये फॉर्मूला निकाला, इसमें देखो जो भी हमारे पास रूट के अंदर टर्म है उसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। उसको हम कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, अब हमारा कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उससे हम x निकाल लेंगे। ठीक है, अब हमारे जो रूट्स आएंगे, जो हमारी अल्फा बीटा की वैल्यू आई, वो हमारे पास रियल हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। वो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे रूट्स रियल हैं? रूट्स आर रियल कब होंगे, रूट्स आर रियल जब हमारा रूट, जो रूट के अंदर वाली टर्म है, मतलब जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट है, दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। रूट्स हमारे रियल तब होते हैं जब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होता है। देखो अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 हो जाए, डिस्क्रिमिनेंट सपोज अगर लेस देन 0 है, सपोज -5 है, -5 का रूट हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। लेकिन ये तो हमारे पास रियल नंबर नहीं होता, इसके बारे में आप नेक्स्ट ईयर पढ़ोगे, ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो हम सिर्फ जब भी हमारे पास नेगेटिव आ जाए डिस्क्रिमिनेंट, तो हम कह देंगे रूट्स आर नॉट रियल। ठीक है, तो रियल रूट्स तभी होंगे जब हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट लेस देन ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं। देखिए हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट द इक्वेशन है हमारी 9x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। इसके रूट्स रियल हैं और उनको सॉल्व करना है। वो कैसे सॉल्व करोगे आप? इसके रूट्स रियल कैसे होंगे ये हमें चेक करना है। रूट्स रियल करने के लिए देखो सबसे पहले हम इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे। सॉरी मैंने इक्वेशन गलत लिख दी, थोड़ा इक्वेशन हम दूसरी लिखते हैं, एक मिनट। हमारी इक्वेशन ये थी, कोई भी इक्वेशन हो, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 6 इक्वल्स टू 0, ये हमारी इक्वेशन है। जो भी हमारी इक्वेशन होगी उसको हम कंपेयर करेंगे। कंपेयर दिस विथ, किससे कंपेयर करेंगे? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, जनरल इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। तो हमारा a कितना आ गया 1, b आ गया 6 और c आ गया 6। a b c हमारे पास आ गए। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? सबसे पहले हम डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे इसका। डिस्क्रिमिनेंट मैंने आपको बताया, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, इट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ वैल्यूज डाल देते हैं, b कितना है 6 का स्क्वायर माइनस 4ac।
सॉल्व कर लेते हैं। 36 माइनस 6 4 24 माइनस करके ये कितना आया 12। ये कैसा आया ग्रेटर देन 0। अब डिस्क्रिमिनेंट अगर ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब रूट्स रियल होंगी, तो हम लिख देंगे सिंस डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0 देयरफॉर रूट्स आर रियल। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यही था, शो दैट द इक्वेशन हैज रियल रूट्स। ठीक है, हमारे रूट्स रियल शो हो गए। अब उसने कहा इसको सॉल्व करो। सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट का रूट फाइंड आउट करेंगे। तो वो क्या आ जाएगा 12 का रूट, इसको फैक्टर बना लेते हैं। 2 2 4 4 3 12, तो क्या आ जाएगा ये 2√3। ठीक है, अब बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिख देते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या था हमारा, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस डिस्क्रिमिनेंट का रूट बाय 2a, ये था ना। तो यहाँ से हमारे पास दो रूट्स निकल आते हैं, तो हम यहाँ पर वैल्यू डाल देते हैं। x कितना आ गया माइनस बी कितना है 6 प्लस माइनस डिस्क्रिमिनेंट का रूट आ चुका है 2√3 बाय 2a, a कितना है 1। तो ये हमारे पास आया -6 प्लस माइनस 2√3 बाय 2। ऊपर से 2 कॉमन निकाल लेते हैं, अंदर रह गया -3 प्लस माइनस √3 बाय 2। 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो इसका मतलब हमारे रूट्स क्या आए, therefore -3 plus √3 and -3 minus √3 are the roots of the given equation। ये दोनों हमारे रूट्स आ गए। क्लियर है, समझ आया? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इससे आपके पास हर टाइप के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। मतलब कई बार होता है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से हमारा क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो पाता, कंप्लीटिंग द स्क्वायर से भी बहुत मुश्किल बन जाता है क्वेश्चन। तो इस मेथड को आप प्रैक्टिस करो तो आपसे आराम से क्वेश्चन सॉल्व होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट द इक्वेशन हैज रियल रूट्स एंड सॉल्व इट। अब जो हमारी इक्वेशन है उसमें कुछ रूट वाली टर्म भी है, तो आप भी ट्राई कीजिए। देखिए क्वेश्चन है हमारा 2x² प्लस 5√3x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। बिल्कुल सेम उसी मेथड से करेंगे। सबसे पहले हमने क्या किया था, कंपेयर दिस इक्वेशन विथ, किससे कंपेयर किया था, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 से हमने कंपेयर किया। तो a आ गया हमारे पास 2, b कितना आया 5√3 और c कितना आ गया 6। ये सब आने के बाद सबसे पहले हम डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, इट इज b² माइनस 4ac। वैल्यू डाल देते हैं, 5√3 का स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब 5 का भी स्क्वायर और √3 का भी स्क्वायर। तो 25 इंटू 3, 25 3 75 माइनस 4 2 8, 8 6 48। इसको माइनस कर लेते हैं, 75 माइनस 48 इज 27। अब डिस्क्रिमिनेंट हमारा सॉल्व करके क्या आया 27 विच इज ग्रेटर देन 0। तो अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 है तो हम क्या कह देते हैं, रूट्स आर रियल। सिंस डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0 देयरफॉर रूट्स आर रियल। पूछा था उसने हमसे कि रूट्स रियल है या नहीं, हमने बता दिया हमारे रूट्स रियल है। रूट्स रियल निकलने के बाद हम डिस्क्रिमिनेंट का रूट फाइंड आउट करेंगे। वो कितना आ जाएगा 27 का रूट। 27 का रूट इसको क्या लिख सकते हैं, 3 3 9 3 27। सॉल्व करके क्या आ गया 3√3। अब डिस्क्रिमिनेंट निकालने के बाद अब हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे। बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस डिस्क्रिमिनेंट का रूट बाय 2a। तो हम यहाँ पर वैल्यूज डाल लेते हैं। तो ये आ गया माइनस बी कितना था 5√3 प्लस माइनस डिस्क्रिमिनेंट का रूट कितना आया, इट इज 3√3 बाय 2a। a कितना, तो इसका मतलब हमारे पास दो वैल्यूज आ गई, x इज आइदर -5√3 प्लस 3√3/4 और दूसरी आ गई x इक्वल्स टू -5√3 माइनस 3√3/4। तो इट मीन्स x इज, सॉल्व कर लेते हैं इसको, -2√3/4 या फिर x इज 5 6 7 8।
8√3 माइनस 8√3/4, इसमें ऊपर नीचे काट देते हैं, ये आ गया हमारे पास -√3/2 या फिर x आ गया -2√3। ये दोनों हमारे रूट्स हो गए। देयरफॉर -√3/2 and -2√3 are the roots of given equation। देखिए समझ आया? क्लियर है आपको क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चंस इसी तरह के रहेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, हमें सॉल्व करना होगा। बस फर्क ये रहता है कि आपकी जो इक्वेशंस हैं वो कभी इजी आती हैं, कभी टफ आती हैं। अब देखिए, देखने में बहुत बड़ी सी इक्वेशन है, हम इसको भी सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है सॉल्व द इक्वेशन दिस। इक्वेशन है हमारी 9x² माइनस 9 टाइम्स a प्लस b इंटू एक्स प्लस 2a² प्लस 5ab प्लस 2b² इक्वल्स टू c। देखो कितनी बड़ी इक्वेशन है ना। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले वही स्टेप, कंपेयर दिस इक्वेशन। किससे कंपेयर करेंगे? विथ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 से कंपेयर करेंगे। तो a क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x² 9, b क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x -9 टाइम्स a प्लस b, और c क्या है? कांस्टेंट टर्म 2a² प्लस 5ab प्लस 2b²। ठीक है, ये हमारे एबीसी हैं। अच्छा, इसमें आप एक चीज और कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर भी ए बी चल रहा है और हम इसको कंपेयर भी इससे कर रहे हैं, तो बेटर रहेगा आप इसको हम कैपिटल एबीसी मान लेते हैं। तो क्वेश्चन थोड़ा सा, नहीं तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे हमें करना क्या है। कंपेयर करना इसको ax² प्लस bx प्लस c से, तो कैपिटल ए ये आ गया, b ये आ गया और c आ गया। अब ठीक है, अब उसके बाद हमें क्या निकालना होता है? डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट इज b² माइनस 4ac का रूट, यहाँ पर कैपिटल ए आएगा क्योंकि हमने इक्वेशन में कैपिटल एज्यूम किया। अब यहाँ वैल्यूज डाल देते हैं। अभी नहीं, रूट हमारे पास बाद में निकालते हैं, अभी हम सिर्फ सॉल्व कर रहे हैं। तो b² मतलब 9 टाइम्स a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 4ac। वैल्यूज डाल दी एबीसी की। अब इसको सॉल्व करते हैं, करिए आप लोग भी और फिर कंपेयर करो मेरे आंसर से मैच कर रहा है या नहीं। 9 9 81, a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया, a² प्लस b² प्लस 2ab माइनस 9 4 36, 2a² प्लस 5ab प्लस 2b²। ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, 81a² प्लस 81b² प्लस 162ab माइनस 6 2 12, 72a² माइनस 180ab माइनस 72b²। अब लाइक टर्म्स को इकट्ठा कर लेते हैं। 81 माइनस 72 इज 9a², 81b² माइनस 72b² इज 9b², 162ab माइनस 180ab इज माइनस 18ab। अब देखो, इसमें से अगर हम 9 कॉमन निकालें, अंदर क्या रह गया? a² प्लस b² माइनस 2ab, और इसको लिख सकते हैं 9 टाइम्स a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब देखिए, यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर आएगा। अब ये टर्म कैसी है? a माइनस बी होल स्क्वायर, होल स्क्वायर है तो किसी भी नंबर का हम स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर करके क्या आता है? हमेशा पॉजिटिव नंबर आता है। और 9 भी क्या है? 9 भी हमारा पॉजिटिव नंबर है। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम ये 0 हो सकता है अगर a और b इक्वल आ जाए, ये कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। तो दिस इज आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो सिंस डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, देयरफॉर रूट्स आर, कैसे हैं रूट्स आर रियल। रूट्स हमारे रियल आ गए। अब हम डिस्क्रिमिनेंट का रूट फाइंड आउट करते हैं। वो क्या आया? दिस इज 9 टाइम्स a माइनस बी होल स्क्वायर का रूट,
ये आ जाएगा 3a माइनस बी, 9 का भी रूट और a माइनस बी होल स्क्वायर का भी रूट, वो आ गया 3 टाइम्स ए बी बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्या होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला? x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस डिस्क्रिमिनेंट का रूट बाय 2a। वैल्यूज डाल देते हैं, माइनस बी मीन्स 9 टाइम्स a प्लस बी प्लस माइनस 3 टाइम्स a माइनस बी अपॉन 2a, 2 इंटू 9। तो इसका मतलब x की दो वैल्यूज आ गई, या तो 9a प्लस 9b प्लस 3a माइनस 3b बाय 18, या फिर x की वैल्यू आई 9a प्लस 9b माइनस 3a प्लस 3b। एक बार हमने प्लस वैल्यू कंसिडर की और एक बार माइनस वैल्यू कंसिडर की। तो x आ गया हमारे पास 9, 10, 11, 12, 12a प्लस 6b बाय 18, या फिर x आया 6a प्लस 12b बाय 18। हम 6 कॉमन निकाल के ऊपर नीचे काट देते हैं, तो ये आ गया 6 2 जा 6 1 जा 6 3 जा a प्लस 2b बाय 3। तो हमारे दो रूट्स क्या आ गए? देयरफॉर 2a बाय प्लस b बाय 3 एंड a प्लस 2b बाय 3, a plus 2b by 3 are roots of the given equation. क्लियर है? किसी को कोई डाउट क्वेश्चन में? ओके, नेक्स्ट करते हैं। क्लियर है आपको? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चैप्टर ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि इसी चैप्टर में, ये और चैप्टर्स में भी यूज होगा। कहीं पर भी आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी, वहां पर सॉल्व करेंगे तो ये बहुत काम आएगा आपको। बस थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखो क्वेश्चन इस टाइप का आ गया, हमारे पास क्वाड्रेटिक है ही नहीं। क्वेश्चन क्या है? 1 बाय एक्स माइनस 1 बाय एक्स माइनस 2 इज 3। अब इक्वेशन तो क्वाड्रेटिक है ही नहीं, पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं सॉल्व करके हमारी इक्वेशन बनी कैसी। हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या आएगा? x इंटू एक्स माइनस टू, यहाँ पर आएगा x माइनस टू माइनस एक्स इक्वल्स टू 3। x से x कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, माइनस टू इक्वल्स टू 3x x माइनस टू। किसी को कहीं पर भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं। माइनस टू इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस 6x। अब इसको ऐसे अगर लिख लें, 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, देखिए लिख सकते हैं। अब ये क्वाड्रेटिक बन गई। अब बिल्कुल सेम वही मेथड फॉलो होगा जो पिछले क्वेश्चंस में हम अभी तक करते आ रहे हैं। कंपेयर दिस इक्वेशन विथ, किससे कंपेयर करेंगे? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 से। तो a कितना आया? 3, b कितना आया? -6 एंड c कितना आया? 2। ठीक है, तो पहले हम डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। डिस्क्रिमिनेंट इज b स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब b की वैल्यू डाली -6 का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स a इज 3 एंड c इज 2। 6 का स्क्वायर इज 36 माइनस 4 3 जा 12, 12 2 जा 24। ये सॉल्व करके कितना आया हमारे पास? 12। तो हमने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट कर लिया। अब डिस्क्रिमिनेंट कैसा है? डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0। ठीक है ना, 12 ग्रेटर देन 0 है, तो हम कह देंगे सिंस डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0 देयरफॉर रूट्स आर रियल। रूट्स आर रियल मतलब जो x की वैल्यू है वो रियल वैल्यू आएगी। अब हम पहले डिस्क्रिमिनेंट का रूट फाइंड आउट करते हैं, मतलब 12 का रूट। 12 के फैक्टर्स बना देते हैं, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। तो क्या आ जाएगा ये? 2√3। अब बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या कहता है? एक्सिस माइनस बी प्लस माइनस डिस्क्रिमिनेंट का रूट बाय 2a। वैल्यूज डाल देते हैं, 6 प्लस माइनस 2√3 बाय 2 इंटू 3। इसका मतलब x की वैल्यू क्या आ गई?
x is either 6 plus 2 root 3 by 6 और x is 6 minus 2 root 3 by 6। यहाँ से हम ऊपर नीचे 2 कॉमन निकाल लेते हैं, तो x क्या आया 3 plus root 3 by 3, या फिर x कितना आया 2 ऊपर से भी कॉमन निकलेगा 3 minus root 3 by 2, 2 3 6। ठीक है, तो हमारे दो रूट्स क्या बन गए, देयरफॉर ये हमारे दो रूट्स बन गए। x की दो वैल्यूज, हमें कहा था ना सॉल्व करो, सॉल्व मीन्स फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो हमारी x की दो वैल्यूज क्या आई, या तो 3 plus root 3 by 3 या फिर 3 minus root 3 by 3। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब तक तो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कैसे करने हैं क्वेश्चंस। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फिर से हमें ये क्वाड्रेटिक नहीं दिख रहा है, पहले हम इसको चेक करके देखेंगे ये किस टाइप का क्वेश्चन है। हम इसका एलसीएम लेके इसको सॉल्व करते हैं। जब हम इस पहले तो हम इसको इक्वेशन को लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पर मिक्स्ड फ्रैक्शन है, पहले इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा। x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 प्लस x माइनस 3 अपॉन x माइनस 4 इज, मिक्स्ड फ्रैक्शन कैसे सॉल्व करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 3 3 जा 9 और ये ऐड करना है, 9 प्लस 1 इज 10, तो ये आ गया 10/3। अब हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, x माइनस 2 इंटू x माइनस 4, x minus 1 into x minus 4 plus x minus 3 into x minus 2 is 10/3। ब्रैकेट्स ओपन कर लेते हैं, ये आ गया x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1x प्लस 4 प्लस x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6 अपॉन डिनोमिनेटर वाली टर्म को भी हमें खोलना ही पड़ेगा, यहाँ नहीं तो आगे जाके खोलना पड़ेगा, तो यही खोल लेते हैं। ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8 इक्वल्स टू 10/3। लाइक टर्म्स को इकट्ठा कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज 2x स्क्वायर। अब माइनस 4x माइनस 1x इज माइनस 5x, minus 5 minus 2 is minus 7, minus 7 minus 3 is minus 10। आप भी चेक कर लो, minus 4 minus 1 minus 5, minus 5 minus 2 minus 7, minus 7 minus 3 is minus 10 और constant term 6 plus 4 is 10 upon x square minus 6x plus 8 equals to 10/3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 times 2x square minus 10x plus 10 equals to 10 times x square minus 6x plus 8। मल्टीप्लाई करते हैं इसको, ये बन जाएगा 6x square minus 30x plus 30 equals to 10x square minus 60x plus 80। सारी टर्म्स एक साइड पर ले जाते हैं, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 10x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर इज 4x स्क्वायर माइनस 60x प्लस 30x इज माइनस 30x, 80 माइनस 30 इज प्लस 50 इक्वल्स टू 0। आपको कहीं भी डाउट हो आप बीच में मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, अब इसमें से देखो, अगर हम 2 कॉमन निकाल लें पूरी इक्वेशन में से, तो ये क्या बनेगा, 2x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 25 इक्वल्स टू 0। इसको हम लिख सकते हैं 2x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 25 इक्वल्स टू 0। अब ये क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो कंपेयर करेंगे इसको, किससे कंपेयर करेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 से कंपेयर करेंगे। तो a कितना आ गया 2, b इज माइनस 15 एंड c इज 25। डिटरमिनेंट फाइंड आउट करो, देखिए कितना आया, b स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 15 का स्क्वायर माइनस 4ac, चेक करके बताओ कितना आया, इट इज 225 माइनस 200 दैट इज 25 which is greater than 0, therefore roots are real। अब डिस्क्रिमिनेंट का रूट भी फाइंड आउट किया, मतलब 25 का रूट
वो कितना आ गया 5। अब x क्या होता है हमारे पास -b प्लस माइनस डिस्क्रिमिनेंट का रूट बाय 2a, वैल्यूज डाल देते हैं 15 प्लस माइनस 5 बाय 2 इंटू 2 4। तो x की दो वैल्यूज क्या आ गई, या तो 15 प्लस 5 बाय 4 या फिर x इज 15 माइनस 5 बाय 4। तो x इज 20 बाय 4 मतलब 5, या फिर x इज 10 बाय 4 मतलब 5 बाय 2। ये हमारी दो वैल्यूज आ गई। देखिए क्लियर है क्वेश्चन, एनी डाउट? चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ, आप अपने आप ट्राई करो। क्वेश्चन नोट करो, फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस √3 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस √3 इक्वल्स टू 0। ये क्वेश्चन आप अपने आप ट्राई करेंगे, मैंने सिर्फ आपको क्वेश्चन दिया है, आप इसका चेक करके मुझे आंसर आप में मुझे नेक्स्ट टाइम शेयर करना क्या आंसर होगा। अभी मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देती हूँ, ये आपके लिए है क्वेश्चन, आप ट्राई करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया प्रॉब्लम सम्स की टाइप में, मतलब हमें इक्वेशन भी अपने आप बनानी पड़ेगी। क्वेश्चन क्या है, इफ द सम ऑफ टू नेचुरल नंबर्स इज 27, दो नंबर्स हैं उनका सम 27 है और उनका प्रोडक्ट 182 है, तो हमें नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो दो नंबर्स हैं, हम इज्यूम कर लेते हैं एक नंबर हमारा x है, लेट वन नंबर इज x। अगर दोनों नंबर्स का सम 27 है, एक नंबर x है तो दूसरा कितना हुआ, सोचो। therefore अदर नंबर इज कितना होना चाहिए 27 माइनस x, दोनों को ऐड करके 27 आ जाएगा। हमें यही तो गिवन है ना, दो नंबर्स को ऐड करके 27 आ रहा है। तो एक अगर x है, इसको आप ऐसे भी कह सकते हो कि आपके पास टोटल टॉफीज 10 थी, आपने एक बच्चे को दो टॉफीज दे दी, तो दूसरे बच्चे को कितनी मिलेंगी 10 माइनस 2 8 मिलेंगी। ठीक है ना, तो एक नंबर हमने x एज्यूम किया, तो दूसरा नंबर कितना हो गया 27 माइनस x। अब हमें क्या गिवन है, प्रोडक्ट इज 182, इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट 182 है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या गिवन है, फर्स्ट नंबर इनटू सेकेंड नंबर इज 182। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये क्या आ गया 27x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 182। सब कुछ एक साइड पर ले आते हैं, इसको हम लिख सकते हैं माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x माइनस 182 इक्वल्स टू 0। यहाँ से इजी करने के लिए माइनस कॉमन निकाल लेते हैं, अंदर क्या बच जाएगा -1 कॉमन, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल्स टू 0। अब हमारी इक्वेशन बन गई एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल्स टू 0। अब ये क्या बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप तीनों में से किसी भी मेथड से सॉल्व करो, इट्स योर चॉइस, क्योंकि हमें कुछ भी मेंशन नहीं है कि इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करना है या किससे करना है, तो आप इसको किसी भी मेथड से करिए। मैं अपने मेथड से करती हूँ, मैं इसको करती हूँ, चलो फैक्टराइजेशन थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, मैं इसको फैक्टराइजेशन से करती हूँ, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। आप आप भी ट्राई करिए, दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके 182 आ रहा है और प्लस माइनस करके 27, तो वो दो नंबर्स क्या होंगे 182 91। यस, हम 182 के फैक्टर बनाकर देखते हैं, 2 9 2 1 13 7 14। देखिए अगर हम 13 और 14 दो नंबर ले लें, उनको ऐड करके 27 आ रहा है और मल्टीप्लाई करके 182 आ रहा है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 14x 13x प्लस 182 इक्वल्स टू 0। अब हमें साइन देखना पड़ेगा, हम साइन क्या लें, यहाँ पर माइनस। तो अब देखो इन दोनों में से हम x कॉमन निकाल लेते हैं, अंदर क्या बचा x माइनस 14, माइनस 13 कॉमन निकाल लेते हैं x माइनस 14
x माइनस 14 बाहर निकाला, अंदर क्या रह गया x माइनस 13। तो इसका मतलब x की दो वैल्यूज आ गई, या तो 14 या फिर 13। तो अगर हम therefore वन नंबर, अगर एक नंबर 14 है तो अदर नंबर क्या होगा, कितना होना चाहिए, 27 माइनस 14, ये कितना आ गया 13। ठीक है, इसको हम रफ कर देते हैं, ये तो हमारा रफ वर्क था ना। ऐसे ही एंड इफ वन नंबर इज 13, अदर नंबर क्या होगा, 27 माइनस 13 दैट इज 14। मतलब 13 लो तो 14 आएगा, 14 लो तो 13 आएगा। इसका मतलब दो नंबर्स क्या थे, यही पूछा था ना मैं, फाइंड द नंबर्स, देयरफॉर द नंबर्स वर required numbers are 13 and 14। इस तरह से आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए, आप अपनी बुक से एक्सरसाइज से और क्वेश्चन करिए, आपसे आराम से सॉल्व होंगे। अगर मेंशन है आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से तो उससे करिए। वैसे अभी प्रैक्टिस आपको वही करनी चाहिए क्योंकि बाकी आप कर चुके हो, फैक्टर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म आप पिछले साल कर चुके हो। आपको करना है तो आप उससे भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलिए।